क्या चीन रेलगाड़ी के बहाने जंग की तैयारी कर रहा है? सोचिए, बर्फ से ढके पहाड़, दुर्गम रास्ते और अचानक वहां से दौड़ती एक हाई स्पीड ट्रेन। चीन ने हिमालय के बीचों बीच 40 अरब डॉलर से ज्यादा की लागत से एक रेलवे लाइन बिछा दी है, जो उसके सैनिकों को कुछ ही घंटों में भारत की सीमा के बेहद करीब पहुंचा सकती है। क्या यह सिर्फ पर्यटन है या फिर एक शांति के नकाब में युद्ध की तैयारी? इंडी वर्ल्ड स्टूडियो पर आज हम बताएंगे कि कैसे चीन का हर गांव, हर सड़क, हर स्टेशन भारत के लिए एक चुपचाप बजता अलार्म है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन हिमालय के बीचों बीच एक नई रेलवे लाइन बना रहा है, जिस पर वो 40 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च कर रहा है। ये लाइन चेंगदू, दक्षिण पश्चिम चीन को ल्हासा, तिब्बत की राजधानी से जोड़ेगी और सफर का समय 34 घंटे से घटाकर सिर्फ 13 घंटे कर देगी। लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है। चीन भारत के साथ लगभग 2000 मील लंबी सीमा पर तेजी से सड़कों, एयरपोर्ट्स और गांवों का निर्माण कर रहा है। हालांकि चीन कहता है कि ये सब आर्थिक विकास के लिए है, लेकिन इसकी सेना के लिए इस्तेमाल की संभावनाएं भारत को परेशान कर रही है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सब कुछ एक संभावित युद्ध की जमीन तैयार कर सकता है। सड़कें और ट्रेनें। चीन की सेना का पश्चिमी कमांड क्षेत्र अमेरिका के 80% हिस्से जितना बड़ा है। ये क्षेत्र पहाड़ी, बर्फीला और दुर्गम है, लेकिन 1990 के बाद से चीन ने यहां हजारों मील लंबी सड़कें बना दी हैं, जिनमें से कई सीमा के बेहद करीब है। 2020 में लद्दाख में भारत की सीमा सड़क को लेकर दोनों देशों की सेना में हिंसक झड़प हो चुकी है। भारत भी सीमा पर सड़कें बना रहा है, जैसे सेला पास टनल और अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, लेकिन उसका नेटवर्क चीन से बहुत छोटा है। चीन रेलवे नेटवर्क पर भी बहुत निवेश कर रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये हाई स्पीड ट्रेनें केवल पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि सैनिकों को तेजी से सीमा पर पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। पहले जहां चीन की सेना को भारत के खिलाफ युद्ध में आने में 1 महीने लगता था, अब ये समय 5-7 दिन रह गया है। एयर पावर और मिसाइल खतरा। हालांकि भारत के पास ज्यादा एयरबेस है और वे चीन की तुलना में सीमा के पास है, फिर भी चीन के पास 600 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, जबकि भारत के पास लगभग 118 ही है। चीन ने अपनी एयरफोर्स और मिसाइल क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। पाकिस्तान ने भी हाल में भारत से झड़प में चीन से बने लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया, जो भारत के लिए एक चेतावनी की तरह है। सीमा पर गांव बसाना। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास गांव बसाने शुरू कर दिए हैं। 2018 से 2023 तक इन इलाकों में जनसंख्या में 10.5% की बढ़ोतरी हुई है। भारत ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन वो चीन के मुकाबले पीछे है। विशेषज्ञों को डर है कि चीन इन गांवों को भविष्य में सेना की तैनाती के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या फिर इससे वो जमीन पर अपना दावा मजबूत करना चाहता है। चीन की एक्टिव डिफेंस रणनीति। चीन का तरीका है सालामी स्लाइसिंग, यानी धीरे धीरे छोटा छोटा इलाका कब्जा करना, ताकि कोई बड़ा विरोध न हो। हालांकि दोनों देश रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है। हाल ही में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों को नए चीनी नाम दे दिए, जिससे विवाद और बढ़ गया है। आज दोनों देशों के बीच रिश्ता एक नाजुक मोड़ पर है। चीन भारत में निवेश करना चाहता है और भारत भी चीन की औद्योगिक क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि दोनों देश सीमा पर तेजी से सेना, सड़क और रेलवे का नेटवर्क बना रहे हैं, ताकि अगर कभी जंग हो तो वो पीछे न रहें। हालांकि कोई युद्ध नहीं चाहता, लेकिन गलतफहमी या मिसकैलकुलेशन कभी भी एक बड़ी समस्या बन सकती है। जुड़े रहिए इंडी वर्ल्ड स्टूडियो के साथ, जहां आपको मिलती है दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक कहानियों की सच्चाई, वो भी आसान भाषा में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।